नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज बिहार के लिए बड़ा ही निर्णायक दिन है। निर्णय तो नीतीश कुमार ने लिया, लेकिन इसका प्रभाव पूरे बिहार पर है। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। बिहार में गद्दी कौन संभालेगा, किसकी सरकार होगी, क्या भविष्य होगा, और इसी सब विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष कुमार हैं। मनीष कुमार, आपका स्वागत है। धन्यवाद सुजीत। ये बताइए कि नीतीश कुमार का अचानक इस तरह से एग्जिट, मतलब ठीक है, सेफ एग्जिट कहा जाता है, लेकिन अचानक से ये आया, कैसे खबर मिली ये? देखिए, जहां तक खबर मिलने की सवाल थी, तो ये राज्यसभा का चुनाव की जैसे ही घोषणा हुई तो हर व्यक्ति को ये मालूम था कि एक प्रत्याशी तो रामनाथ ठाकुर होंगे, लेकिन दूसरे प्रत्याशी हरिवंश जी जो है इस बार रिपीट नहीं होंगे। तो दूसरे प्रत्याशी को लेके काफी ज्यादा सस्पेंस था और कोई उस पर खुलकर बात नहीं कर रहा था। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट था कि जैसे ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की, जिसमें एक सरप्राइजिंग नाम जो अब उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं नितिन नवीन का आया सुजीत, उसके बाद से थोड़ी सी आदमी उसकी तहकीकात करने लगा, तो उसमें पहला नाम आया कि हो सकता है कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को राज्यसभा भेजे। लेकिन तुरंत उसके कुछ ही चंद घंटों के अंदर ही खुद ही मुख्यमंत्री आवास के अंदर के जो उनके आसपास के लोग हैं, जो लोग उनको वर्षों से ये उनके साथ रहे हैं, करीब 2 दशकों से ज्यादा से, उनके तरफ से एक सिग्नल आया कि नहीं, ये निशांत नहीं है, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हैं। लेकिन जो उनके आसपास के जो आप कहते हैं भूंजा मंडली के लोग हैं, वो उसको कंफर्म नहीं कर रहे थे। लेकिन बात साफ थी कि इस बार नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, उसका पहला सिग्नल मनीष कुमार को ही मिला और इसके बारे में ट्वीट भी किया था इन्होंने। तो खैर, अब तो राज्यसभा का तो जाहिर है, अब कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन कल हम लोग जब खबर चला रहे थे, परसों रात में हमारी आपकी बात हुई थी, तो उसमें हम लोग लगे, लेकिन कोई कंफर्म नहीं कर रहा था। फिर भी नीतीश कुमार के खबर को कंफर्म करना अपने बूते, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि दाहिने हाथ में क्या करते हैं बाएं को पता नहीं होता है। तो ऐसे में नीतीश कुमार को अचानक क्यों, मतलब ये भान हुआ कि वो तो मान लीजिए 3 महीना पहले भी जब चुनाव हुए तो उस समय भी कह सकते थे, जैसे 2020 में कहा था कि भाई छोड़ दीजिए, हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हाँ, देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसका 2 पहलू है। एक तो आपने भी देखा है कि जब भी आप नीतीश कुमार के बारे में कभी भी कोई खबर चलाते हैं, अगर वो खबर में सच्चाई नहीं है तो नीतीश कुमार खुद या उनके आसपास के लोग आपको इतना हिंट दे देते हैं कि ये खबर आपकी आंशिक रूप से गलत है, इस खबर को आप विड्रॉ कर लीजिए। लेकिन जब मैंने खबर चलाई तो मैं बार बार उनके आसपास के लोगों से पूछता रहा, लेकिन कोई कंफर्म नहीं कर रहा था। लेकिन साथ साथ कोई यह भी नहीं कह रहा था कि ये खबर गलत है, कृपया कर आप इस खबर को ड्रॉप कर दीजिए। सवाल यह है कि ये कैसे हुआ। तो इसका जो पूरा ये जो आज जो हुआ है, जो नॉमिनेशन हुआ है सुजीत, आपने भी देखा, हमने भी देखा है कि आज तक राज्यसभा नॉमिनेशन में इस तरह का बंदोबस्त नहीं किया गया। तो ये सब कुछ लगा कहीं ना कहीं कि स्क्रिप्टेड था। नीतीश कुमार को हम लोग कितना देखा है, कितने लोगों को राज्यसभा भेजा होगा, और हम लोग उस कमरे में मौजूद रहते थे जहां आज पत्रकारों को विधानसभा परिसर से बाहर रखा गया था, जबकि हम लोग कमरे में रहते थे। तो इससे ये जो सस्पिशन है कि ये सारा कुछ कहीं ना कहीं से स्क्रिप्टेड था। कोई ना कोई व्यक्ति जो शीर्ष का व्यक्ति है वो मैक्रो मैनेज कर रहा था, और ये लग रहा था कि हर कुछ पहले से डिसाइड हो गया है कि पत्रकारों को विधानसभा परिसर में नहीं आने दो, जो विधायक आएंगे वो लिमिटेड विधायक आएंगे, जो अमित शाह पटना आएंगे उसके बाद में वो पहले नितिन नवीन को अपनी गाड़ी में बैठाएंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री आवास में आके। गृह मंत्री भी तो कभी नहीं आए थे, मेरे ध्यान में तो कभी नहीं है कि क्योंकि आप देखिए, कहीं ना कहीं जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनके अंदर एक बहुत ही बड़ा उनकी महत्वाकांक्षा थी कि बिहार का जो ताज है उनके पार्टी के किसी नेता के सिर पर आए। और वो चुनाव में लड़के उन्होंने देख लिया कि बिहार का जो मैंडेट होता है उसमें कोलिशन पॉलिटिक्स है, कोई सिंगल पार्टी जो है अपने बलबूते जो है वो सरकार नहीं बना सकती है।
इसलिए अमित शाह ने ये पूरा आज का जो स्क्रिप्ट है और आने वाले दिनों में भी जो जिस प्रकार से पहले नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, फिर विधायक दल की बैठक होगी और नया नेता चुना जाएगा, तो वो सारा ताना बाना जो है वो अमित शाह ही उसे लिख रहे हैं और वो एक्सिक्यूट भी उन्हीं के द्वारा, वो डायरेक्टर भी वही हैं, प्रोड्यूसर भी वही हैं और इस पूरे जो घटनाक्रम है उसके स्क्रिप्ट राइटर भी वही हैं। मनीष, मेरा एक सवाल है कि अगर मान ली नीतीश कुमार का स्वास्थ्य जो हम लोग देख रहे हैं, क्या नीतीश कुमार थे, क्या आज हैं, तो अगर उसमें गड़बड़ी नहीं होती तो ये क्या स्क्रिप्ट लिख लेते? क्या कोई भी स्क्रिप्ट लिख लेता है? कोई भी नीतीश कुमार से कोई काम करवा सकता है बिना उनकी मर्जी के? ये जो आपका आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ये आपका जो सवाल है उसमें कई सारा जवाब भी तो है कि अगर नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक होता तो ठीक है, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके बावजूद आपने उनको मुख्यमंत्री माना, लेकिन ये बिहार के राजनीति की एक सच्चाई यह है कि जो 200 से अधिक विधायकों का प्रचंड बहुमत मिला वो नीतीश कुमार के चेहरे पर भी मिला। नीतीश कुमार भी नहीं, उन्हीं के चेहरे। हाँ, नीतीश कुमार एक ऐसा नेतृत्व है जो मैं आपको बताता हूं कि उनके एक कट्टर विरोधी जाति और समुदाय के लोगों से हम मिले थे। उन्होंने कहा कि देखिए, हम भी जानते हैं कि नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, वो ऑफिस में अब उस तरीके से भाषण नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमें इसलिए वो अच्छा लगते हैं क्योंकि वो हर वर्ग के, हर पार्टी के जो हुडलम्स हैं उनके कारण जो है वो नियंत्रण में रहते हैं। तो नीतीश कुमार की एक पर्सनालिटी थी। और देखिए, पूरा जो बिहार में आप देखिएगा, जो सबसे बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है कि बिहार के गांव हो या शहर हो, एक सोशल पीस है। हर जाति, वो चाहे दबंग जाति हो या कोई मध्यम वर्गीय ओबीसी वर्ग हो या दलित। याद है मनीष, आखिरी इंटरव्यू हम लोग लिए थे नीतीश कुमार का 2023 के जनवरी में। मनीष इंटरव्यू ले रहे थे तो मैं कैमरा कर रहा था और मैं ले रहा था तो ये कैमरा कर रहे थे। और वो बड़ा ही फेवरेट टॉपिक था नीतीश कुमार का, वो था जातीय गन्ना। और उस दिन से जातीय गन्ना का काम शुरू हो रहा था और हमने ऐसे ही नीतीश कुमार को आग्रह किया। हमारे कैमरा 23 जनवरी, हाँ 23 जनवरी में 3 साल हो गए। हाँ, वो 3 साल से नीतीश कुमार ने कोई इंटरव्यू। 12-13 जनवरी की बात है, हम लोग बिना कैमरामैन के गए थे और अपने फोन पे, आईफोन पे हमने रिकॉर्ड किया था। पहले मेरा इंटरव्यू सुजीत ने रिकॉर्ड किया, सुजीत का इंटरव्यू मैंने रिकॉर्ड किया और ऐसे ये नीतीश कुमार का वो फोन तुम्हारे पास था। चलिए, तो ये, लेकिन ये तो हो गया भाई, नीतीश कुमार जा रहे हैं। लेकिन अगला सवाल तो यही है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो होगा कौन? देखिए, बीजेपी का जो मुख्यमंत्री होगा उस पर हम और आप कितना भी स्पेकुलेशन कर ले, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इनके अलावा किसी तीसरे व्यक्ति को या उनके साये को भी वो नाम नहीं मालूम होगा। और जो नाम होगा उसके बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से चर्चा, और उस व्यक्ति का या जो भी व्यक्ति उनके नजर में, रडार में होगा, उसके बारे में उन्होंने पूरी तरीके से पिछले 2-3 महीने के अंदर रियलिटी चेक कर लिया होगा। और 3 महीना लगता है, इसीलिए लिया था इन्होंने टाइम। हाँ, आप कह सकते हैं, क्योंकि जब नितिन नवीन, एग्जैक्ट 3 महीना ही हुआ। हाँ, जब नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उस समय भी अमित शाह जी ने ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग में कहा था कि हमने तो बिहार चुनाव के पहले ही नितिन नवीन के बारे में निर्णय ले लिया था, लेकिन हमने उसको ऑन होल्ड रखा क्योंकि हमें लग रहा था कि बिहार चुनाव में अगर कुछ रिजल्ट उलटफेर होगा तो हम ऐसा नहीं चाहते थे कि नितिन नवीन के ऊपर में वो ठिकरा फोड़े। लेकिन उस समय भी सच्चाई यही थी कि नितिन नवीन के अलावा भी कई और नाम कंसिडरेशन में थे जिनको उन्होंने एक तरह से स्क्रूटनाइज किया और उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया था। तो बिहार के केस में भी वही होगा, जो भी नाम होगा उस नाम, जो नाम चल रहा है वो, देखिए इसमें कुछ, देखिए एक तो चीज स्पष्ट है कि जैसे नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के उन्होंने कहा कि हम तीसरे जनरेशन के नेताओं को अब ग्रूम कर रहे हैं, उसी तरीके से जो भी होगा वो या तो ओबीसी समुदाय से होगा या ईबीसी समुदाय से होगा। वो उत्तर प्रदेश की तरह से कोई और दूसरा वो एक राजनीतिक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं उनको खामियाजा उठाना पड़ा है। और जो भी व्यक्ति होगा थोड़ा युवा, थोड़ा अनुभवी और उनकी अपने पसंद का व्यक्ति होगा। वो ठीक है, लेकिन मनीष, ये बिहार है और बिहार में मतलब बीजेपी को पहली बार मिल रहा है ताज, बहुत प्रयास के बाद। तो ऐसा पीक मतलब देख के किसी को बना देना, मतलब बिहार में तो नेता मान, एक दूसरे को नेता मानना भी बड़ा बहुत मतलब मुश्किल का काम होता है। नीतीश कुमार जैसा स्ट्रेचर का
उसका जो उत्तराधिकारी होगा उनकी तुलना नीतीश कुमार से होगी, निश्चित वैसे व्यक्ति को बनाना पड़ेगा। निश्चित रूप से देखिए, बीजेपी के लिए ये ताज पाना आसान रहा, लेकिन इस ताज को जिसके भी माथे पे पहनाएंगे या डालेंगे उसके लिए उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार का हमेशा कंपैरिजन जो था वो लालू यादव से होता था। लेकिन अब जो हमारा भविष्य का या आने वाले दिनों में जो बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे, उनका हर दिन, हर घंटे और हर सेकंड जो है उनकी तुलना जो है नीतीश कुमार से होगी। और नीतीश कुमार ने गवर्नेंस के फ्रंट पे कहीं ना कहीं एक ऐसा मिसाल या एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसे मैच करना किसी के लिए भी उतना आसान नहीं हो सकता है। देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री तो आप नया बना देंगे, वो बीजेपी का होगा, लेकिन बिहार में आप कोई दूसरा नीतीश कुमार नहीं होगा। मुझे लगता है किसी आदमी को आप बना देंगे। नीतीश कुमार, उनको गवर्नेंस का कितना अनुभव था, केंद्र में मंत्री थे और उसका बड़ा लाभ मिला बिहार में आने पर उनको। हालांकि बड़े ही बिहार उस समय गड्ढे में था, उसको उबारने का काम उन्होंने किया। अभी तो सब कुछ स्मूथ हो गया है, बहुत सारा सिस्टम उन्होंने बना दिया है, लेकिन उनके उस पे मतलब तराजू पे तौलना होगा। तो ऐसे व्यक्ति को भी आप नहीं बना सकते कि एकदम नया है, यंग है, एनर्जेटिक है, इंटेलिजेंट है, इसको बना दो। तो ऐसा भी नहीं, अनुभवी आदमी भी होना चाहिए, उसको अनुभव भी होना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से अनुभव होना बहुत ही जरूरी है कि जैसा कि मैंने कहा कि हर क्षण उस व्यक्ति की तुलना नीतीश कुमार से की जाएगी, लेकिन जो सबसे बड़ा पैमाना होगा सुजीत, बिहार एक ऐसा देश का राज्य था जहां से 20 साल से एक मुख्यमंत्री ऐसा था जिसके बारे में उसके विरोधी भी उसकी ईमानदारी, उसके निष्पक्षता के बारे में उसके कायल थे, उसके फैन थे कि नीतीश कुमार को कोई पैसे से खरीद नहीं सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में कोई मुख्यमंत्री हुआ, अगर एक बार उसके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले में उंगली उठ गई तो आप समझ सकते हैं कि उसके लिए उसी दिन जो है बीजेपी के लिए भी और उस व्यक्ति के लिए भी जो है उससे बड़ा घातक कुछ नहीं होगा। यही कारण है कि नीतीश कुमार कोई ऐसा थोड़ी है कि हार के मतलब पद छोड़ रहे हैं। प्रचंड जीतने के बाद और पद उनका मतलब एक तरह से एग्जिट हो रहा है, इसलिए जनता भी दुखी है, जनता और तमाम। देखिए, निश्चित रूप से आज जो उनके विरोधी भी हैं उनमें भी एक मायूसी है, उनमें भी। हाँ, आज बिहार में आपको लाखों घर ऐसे होंगे जहां पे चूल्हा तो जला होगा, खाना भी अगर बन गया होगा, लोगों ने खाना नहीं खाया होगा, क्योंकि नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं सबका एक अपना एक अटैचमेंट था। क्योंकि हमें आपने अभी अब तो टाइम नहीं मिला। लेकिन एक चीज आप समझिए कि बिहार का जो दलित वर्ग है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो नीतीश कुमार के सुशासन का या उनके जो पिछले 20 साल से कामकाज का उनका उसका इम्पैक्ट या उसका इफेक्ट उसके जनजीवन पे नहीं पड़ा हो। क्या लगता है कि महिला को भी बनाया जा सकता है किसी? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता। हम और आप जो है समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो इस पे हम अंतहीन चर्चा कर सकते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि जो भी मुख्यमंत्री होगा वो या तो ओबीसी समुदाय से होगा या एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट से होगा। मैं बार बार एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट का इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि बिहार में उनको मालूम है कि उनकी अगर सरकार नहीं बनी 2015 में उतने मेहनत करके बाद, उसका कारण यह था कि जो यहाँ की अति पिछड़ी जातियां हैं उनका कॉन्फिडेंस बीजेपी एंजॉय नहीं कर रही थी। तो और उसका एक हिस्टोरिकल रीजन भी है कि कर्पूरी ठाकुर की सरकार थी, उस समय उसकी जनसंघ ने उनकी सरकार को गिराया था। बाद के दिनों में भी आरक्षण के मुद्दे पर जब मंडल का आया तो उस समय बीजेपी ने एंटी मंडल स्टैंड लिया था। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि कोई भी जो चॉइस होगा, देखिए अगर आप याद करें 2020 में नरेंद्र मोदी ने ये एक एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने अति पिछड़े समुदाय से तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया था। तो एक बार फिर उनकी कोशिश होगी, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर आज सबसे ज्यादा मायूसी है तो वो ओबीसी की जातियों के अलावा अति पिछड़े समुदाय में सबसे ज्यादा निराशा या मायूसी होगी। तो उसको गोलबंद रखने के लिए, उसको अपनी ओर और जोड़ने के लिए बीजेपी कहीं ना कहीं एक दांव खेलेगी। चलिए, परिवर्तन संसार का नियम है और हर व्यक्ति को अपने पद से जाना ही पड़ता है। नीतीश कुमार ने 21 सालों तक बिहार की सेवा की और बहुत अच्छा मतलब बिहार को अपने काम से, जिसको लोगों ने भी सराहा, पूरे दुनिया में लोगों ने सराहा है।
दुख हम लोगों को भी है कि जाने का इतने साल तक हम लोग इनकी रिपोर्टिंग करते रहे। अब जा रहे हैं तो हमारी शुभकामना है राज्यसभा जाए। उनके साथ उनकी इच्छा थी कि राज्यसभा भी हो जाए। नहीं, देखिए उनकी इच्छा थी, लेकिन कौन ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर जो है वो राज्यसभा जाएगा? ये एक इकलौता उदाहरण होगा, मैं कह सकता हूं। कौन ऐसा आने वाले समय में भी ये तो ऐसे ही हुआ कि किसी विधायक को आपने विधायकी पद से इस्तीफा दिलाकर आपने कहा कि आप मुखिया पद का शपथ ले लें। और कहीं ना कहीं नीतीश जी का जो आज का जो पूरा प्रकरण रहा है, वीडियो एक आना चाहिए। हाँ, एक वीडियो आना चाहिए था, कहीं ना कहीं उनका एक संवाद होना चाहिए था। आज उनको संवाद, जिस तरीके से किसी बाइट देने से 2 साल से वो लगातार सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया जो एक्स है उस पे, उसके माध्यम से उन्होंने जिस प्रकार से अपने हर बड़े निर्णय को कन्वे करने की कोशिश की। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि चूंकि नीतीश कुमार का कोई आपने ऑडियो नहीं सुना, कोई उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया या कोई उन्होंने बाइट नहीं दी, इसलिए बिहार के लोगों को बीजेपी के लिए ये बड़ी चुनौती होगी कि ये कन्विंस करे कि नहीं वो केवल राज्यसभा जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनकी इच्छा थी। हाँ, क्योंकि बिहार का एक जो लास्ट माइल वोटर है वो भी इस बात को समझ रहा है कि कहीं ना कहीं आपने उनकी बीमारी का फायदा उठाकर राज्यसभा में आपने उनको धकेल दिया है। बहुत सारी बातें इस पर की जा सकती हैं, इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। इतना सस्पेंस रखने की जरूरत नहीं थी। जितना ज्यादा सस्पेंस होता है, संशय उतना ही ज्यादा होता है, और इसमें पूरा सस्पेंस रहा कि जाएंगे नहीं जाएंगे। आखिरकार 11 बजे ट्वीट आया उनका, कल भी आ सकता था। निश्चित रूप से मैंने कहा कि जो भी इस पूरे घटनाक्रम के स्क्रिप्ट राइटर थे उनके एक्सक्यूशन में, हाँ, उसमें एक्सक्यूशन में कहीं ना कहीं बहुत सारे गैप्स रह गए, जिसके कारण लोगों के गले में ये नहीं उतर रहा है कि चूंकि वो राज्यसभा वो आज तक नहीं गए थे, इसलिए राज्यसभा उनको जाना था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि लोगों को पचा पाना जो है, वो भले ही बीजेपी का समर्थक वर्ग क्यों ना हो, उसके लिए भी ये पचा पाना, ये जो थ्योरी जो दी जा रही है वो आसान नहीं है। चलिए देखिए, अब तो हम लोग शुभकामनाएं ही दे सकते हैं नीतीश जी को। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत। निश्चित रूप से नीतीश जी का जाना किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जैसा परिवर्तन जो है वो जीवन का एक सच है, हमें भी स्वीकार करना चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।